सुप्रभातम सर्वेशाम। तो हम सर्वेशम कुशलम वा? कैसे हो सब? लगता है क्लासरूम जैसा? अगर आपका जवाब हाँ है तो अच्छा है। अगर आपका जवाब ना है कि नहीं मैम क्लासरूम जैसा नहीं लगता है, तो इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। जब तक ये कोरोना की महामारी है, हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा। अब आपका स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और आपका जो 8वां चैप्टर है, आपका 8वां यूनिट जो है समय, कह समय, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। तो संस्कृत में समय को कैसे बोलाते हैं, हम कैसे कहते हैं? 8:30, 1:45 बज गया, 1:45, 2:45, 1 बजे में अभी 15 मिनट बाकी है, 2:30 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, 6:15 बज गए हैं। ये सब हम संस्कृत में कैसे कहेंगे? तो यह जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है। कह समय, यहाँ घटी, क्लॉक, यह घटी का चित्र है, घटी का चित्र है यहाँ, और उसमें अलग अलग घड़ी जो है, अलग अलग घड़ी जो है, और अलग अलग घड़ी में अलग अलग टाइम बताया गया है। उसे हमें संस्कृत में लिखना है। यहाँ पहला वाला जो चित्र है उसमें 7, तो सप्तवादनम, 7 बजे का समय बताया है, तो संस्कृत में कहते हैं सप्तवादनम। नेक्स्ट 5:30 का समय यहाँ बताया गया है, तो संस्कृत में कहते हैं सार्धपंचवादनम। यहाँ जो दूसरी घड़ी है उसमें 5:30 का समय बताया गया है, तो संस्कृत में क्या कहते हैं उसे? सार्धपंचवादनम। एग्जाम में भी अगर आपको घड़ी का चित्र दिया गया हो और अगर कोई भी टाइम उसमें आपको बताया गया हो, तो जो टाइम घड़ी में बताया गया हो वही टाइम आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है। जो नेक्स्ट चित्र है घड़ियाल का, जो घड़ी का नेक्स्ट चित्र है उसमें 6:30, 6:30 बताया गया है, तो सार्धषड्वादनम, सार्धषड्वादनम कहते हैं संस्कृत में 6:30 बजे को, 6:30 बजे को सार्धषड्वादनम कहते हैं। फिर से 6:30 अर्थात सार्धषड्वादनम। नेक्स्ट पिक्चर जो है देखिए, तो 9:30 का है। इसमें 9:30 का जो समय बताया गया है, तो संस्कृत में क्या कहते हैं उसे? सार्धनववादनम, सार्धनववादनम। 1:30, 2:30, 2:30, 3:30, 3:30, तो 3:30, 4:30, तो सार्धचतुर्वादनम, सार्धपंचवादनम, सार्धषड्वादनम, सार्धअष्टवादनम, सार्धनववादनम, सार्धदशवादनम, सार्धएकादशवादनम, 11:30, सार्धएकादशवादनम अर्थात 11:30, सार्धद्वादशवादनम, 12:30। तो यह जो नेक्स्ट चित्र है उसमें सार्धद्विवादनम, 2:30 जो है वो समय यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट जो है क्लॉक उसमें सपादत्रिवादनम, 3:15, 3:15, तो सपादत्रिवादनम। 4:15, 4:15, तो सपादचतुर्वादनम। 3:15, तो सपादत्रिवादनम। 10:15, तो सपाददशवादनम, सपाददशवादनम।
8:15 को कैसे बोलते हैं? तो सपाद अष्टवादनम। 9:15 तो सपाद नववादनम। उसी तरह सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम, सपाद एकवादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। तो ये जो समय है तो सपाद जो टाइम जितना हुआ है उसमें 15 मिनट ज्यादा बतानी है, तो सपाद। ठीक है। 1:15, 1:15, 3:15, 4:15, 5:15 वैसे। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट चित्र है उसमें 9:45 का टाइम बताया गया है। तो 9:45 को जो पौना अर्थात जो समय है उसमें 15 मिनट कम है, तो उसे हम संस्कृत में कैसे बोलते हैं? तो पादोन दशवादनम। 10:10 में 15 मिनट कम, पादोन दशवादनम। 12 बजे में द्वादशवादनम। तो 12 बजे में 15 मिनट अभी बाकी है। यहाँ 11:15 का जो समय यहाँ बताया गया है तो हम कैसे बोलते हैं संस्कृत में? पादोन द्वादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, 11:15 बजे। पादोन नववादनम, 9 में 15 मिनट अभी बाकी है, तो पादोन नववादनम। 1 बजे में अभी 15 मिनट बाकी है, तो पादोन एकवादनम। अब एक वादनम पादोनो, 1 बजे में अभी 15 मिनट बाकी है। वैसे ही हमें 2, 3, 4 सभी में 15 मिनट अभी बाकी है ऐसा बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे संस्कृत में? तो पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। 6 बजे में अभी 15 मिनट बाकी है। पादोन सप्तवादनम, 7 बजे में 15 मिनट कम है। पादोन अष्टवादनम, 8 बजे में 15 मिनट बाकी है अभी कम है। पादोन नववादनम, 9 बजे में 15 मिनट बाकी है। पादोन दशवादनम, 10 बजने में अभी 15 मिनट कम है। पादोन दशवादनम। पादोन एकादशवादनम, 11 बजे में अभी 15 मिनट बाकी है। पादोन द्वादशवादनम, 12 बजे में 15 मिनट बाकी है, तो उसे कहते हैं पादोन। 15 मिनट कम बताने के लिए हम कहते हैं पादोन आगे, और फिर एक वादनम द्विवादनम वो पीछे लगा देते हैं। तो पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, पादोन एकादशवादनम और पादोन द्वादशवादनम। 12 बजे में अभी 15 मिनट कम है। और दोबारा मैं आपको कहती हूँ कि सार्ध एकवादनम 1:30, सार्ध द्विवादनम 1:30, 2:30, सार्ध त्रिवादनम 3:30, अर्थात 3:30 बजे। 4:30 को कैसे बोलते हैं? तो सार्ध चतुर्वादनम 5:30, सार्ध पंचवादनम 6:30, सार्ध षड्वादनम 7:30, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। तो ये सार्ध अर्थात 11:30, 12:30, 3:30, 4:30, तो 30 मिनट ज्यादा बताने के लिए, तो 4:30 हुई, 5:30, ये सब बताने के लिए है सार्ध। नेक्स्ट सपाद।
सपाद अर्थात 15 मिनट ज्यादा, जितने बजे है उसमें सवा, गुजराती में कहते हैं उसे सवा, सवा, सवा बे, सवा त्रण, सवा चार, सवा पांच, सवा छ, सवा सात, सवा आठ, सवा नौ, सवा 10, सवा 11, सवा 12 આવી રીતે। હવે 3:15 है, 15 मिनट ज्यादा बतानी है हमें, तो 3:15 तो अधिक 15 मिनट अधिक बतानी है, तो सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम अर्थात 4:15। 9:15 तो सपाद नववादनम, 10:15 तो सपाद 10वादनम, सवा 10, सवा 8, 8:15 तो सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10वादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम, 11:15, 12:15, सवा 12, सवा 11, इस तरह हम सपाद शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपको ये 3, और अगर हमें 5 मिनट ज्यादा बतानी है कि 9:05, तो पंचाधिक नववादनम, 9:05, 9 और अधिक अर्थात ज्यादा, तो 9:05 हम बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, तो पंचाधिक नववादनम, पंचाधिक एकवादनम अर्थात 1:05, पंचाधिक द्विवादनम, तो 2 में 2:05, पंचाधिक त्रिवादनम, 3:05 हुई है, तो पंचाधिक 5 मिनट अधिक, अधिक अर्थात ज्यादा, ठीक है। पंचाधिक चतुर्वादनम, तो 4 बजा है और 5 मिनट ऊपर है, ज्यादा है, तो पंचाधिक चतुर्वादनम, पंचाधिक पंचवादनम, पंचाधिक षडवादनम, 6 बजा है और 6:05 हुई है, तो 5 मिनट हमें ज्यादा बतानी है, तो पंचाधिक षडवादनम, पंचाधिक सप्तवादनम, 7:05 हुई है, तो पंचाधिक सप्तवादनम, 8:05, तो पंचाधिक अष्टवादनम, 9:05, पंचाधिक नववादनम, पंचाधिक 10वादनम, 10:05, पंचाधिक एकादशवादनम, 11:05, पंचाधिक द्वादशवादनम, 12:05, अधिक है, ठीक है। तो अधिक अर्थात ज्यादा। ये तो बहुत ही छोटा सा आपका ये यूनिट है, तो ये तो पूर्ण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जो उसके स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय में भी आपको घड़ी जो बताई गई है और उसमें आपको समय दिया गया है, और वो समय आपको वो संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब कॉलम ए और कॉलम बी जो है उसमें तो कैसे करते हैं, तो 4:15 है, तो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सपाद चतुर्वादनम। कॉलम बी में से हमें ये जो संस्कृत शब्द में लिखा है वो मिलाना है, जो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, सही। तो 6:30 जो है, तो सार्ध षडवादनम, 2:45 जो है, तो कॉलम बी में है उसमें पादोन त्रिवादनम, तो 2:45 है अंक में, उसे शब्द में आपको उसके सामने डेश करके लिखना है, पादोन त्रिवादनम। नेक्स्ट 7:15, तो सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। 8:45, तो पादोन नववादनम, ठीक है। ये हुआ आपका समय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस इनटू इंग्लिश। येषा घटिका अस्ति, तो घटिका उत्तर लिखते हैं, दिस इज अ क्लॉक। येषा घटिका अस्ति जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत वाक्य है, उसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो दिस इज अ क्लॉक। नेक्स्ट
सार्ध का अर्थ क्या है, मैंने बार बार बताया, सार्ध मीन्स हाफ। ठीक है, याद रखिए बराबर, सार्ध मीन्स हाफ, सार्ध मीन्स हाफ, बराबर याद रखिए। सपाद का अर्थ क्या है, सपाद मीन्स अ क्वार्टर पास्ट ऑफ 15 मिनट्स पास्ट। फिर से बताती हूं मैं आपको, सपाद मीन्स अ क्वार्टर पास्ट ऑफ 15 मिनट्स पास्ट। नेक्स्ट, पादोन, पादोन मीन्स क्या, तो पादोन मीन्स अ क्वार्टर टू और 15 मिनट्स टू। फिर से बताती हूं मैं, पादोन का अर्थ, पादोन मीन्स अ क्वार्टर टू और 15 मिनट्स टू। अधुना कः समय, तो उसे आंग्ल भाषायां अनुवाद कुरु। व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इट इज नाउ। नेक्स्ट, प्रातः सपाद चतुर्वादने प्रभुस्मरणम्, प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग एट क्वार्टर पास्ट 4। नेक्स्ट, प्रभाते सार्धषड्वादने सूर्योदयः, द सन राइजेस अ हाफ पास्ट 6 इन द मॉर्निंग। फिर से, द सन राइजेस अ हाफ पास्ट 6 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, प्रभाते सपाद सप्तवादने व्यायामः, डू एक्सरसाइज एट अ क्वार्टर पास्ट 7 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मध्याह्ने पादोन द्वादशवादने भोजनम्, टेक लंच एट क्वार्टर टू 12 एट मून। नेक्स्ट, मध्याह्ने सपाद द्वादशवादने वामकुक्षिः। उत्तर, ट्रांसलेशन, टेक some rest at the left side of the waist at a quarter past 12. Next, सायं सपाद पंचवादने स्वाध्यायः, do homework at a quarter past 5 in the evening. सायं अर्थात इवनिंग, सायं सपाद सप्तवादने नदी तटे विहरणम्, गो फॉर वॉक टू द रिवर बैंक एट क्वार्टर पास्ट 7 इन द इवनिंग। तो नेक्स्ट, सायं सपाद अष्टवादने रात्रि भोजनम्, टेक सपर एट अ क्वार्टर पास्ट 8 इन इवनिंग। फिर से, टेक सपर एट अ क्वार्टर पास्ट 8 इन द इवनिंग। नेक्स्ट, रात्रौ पादोन नववादने पुस्तकं पठनम्, रीड अ बुक एट क्वार्टर टू 9 एट नाइट। अमृतवेलायां सार्धचतुर्वादने शय्यात्यागः, लीव द बेड अथवा गिव अप एट हाफ पास्ट 4 इन द डाउन। बस, तो यहाँ आपका जो समय जो यूनिट है बहुत ही छोटा सा है, आपको सिर्फ 4 ही वर्ड्स याद रखने हैं, पादोन, पंचाधिक, सपाद और सार्ध। ठीक है, तो ये वर्ड्स अगर आप याद रख लेते हैं, और हाँ, लघु सूची और दीर्घ सूची। लघु सूची, लघु अर्थात कम, तो जो छोटा वाला कांटा है घड़ी में उसे कहते हैं लघु सूची। और दीर्घ सूची, तो जो बड़ा वाला कांटा है उसे कहते हैं दीर्घ सूची। बस इतने वर्ड्स आप याद रखें तो आपका ये जो यूनिट है वो आपने तैयार कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट में हम नए यूनिट में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।